Friends, a very warm welcome to Yadnya Investment Academy. As of December 2022, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 40.76 लाख करोड़ रुपीस का AUM टच किया है। ये ऑल टाइम हाई फिगर है और इसमें से 26 लाख करोड़ रुपीस ये इक्विटी मार्केट में डालते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टॉप 5 सेक्टर्स कौन से हैं और इन सेक्टर्स में टॉप 5 स्टॉक कौन से हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि रिपब्लिक ये प्रोमो कोड एक्टिव है। आपको मॉडल पोर्टफोलियोज पर, फंडोमीटर, स्टॉकोमीटर पर 55% का डिस्काउंट मिल सकता है और अगर आप कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हैं तो ये डिस्काउंट और भी हायर हो जाता है। So let's begin. तो फर्स्ट सेक्टर है फाइनेंशियल्स। ये कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है और अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम इक्विटी एलोकेशंस को 100% पाए कंसिडर करते हैं तो फाइनेंशियल्स को 33% का एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स ने दिया है और इस सेक्टर में जो टॉप पिक है वो है ICICI बैंक। अगर हम फाइनेंशियल्स को 100% कंसिडर करते हैं, एक 100% पाई कंसिडर करते हैं तो वहां पर ICICI बैंक को 19.5% का एलोकेशन मिला हुआ है। तो 26 लाख करोड़ रुपीस में से 1.45 लाख करोड़ रुपीस ये सिर्फ ICICI बैंक में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट किए हैं। अगला सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो 100% में से 10% एलोकेशन म्यूचुअल फंड इक्विटी का टेक्नोलॉजी सेक्टर में है और अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर को 100% कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर 45.4% यानी लगभग आधा एलोकेशन इन्फोसिस को मिला हुआ है। तो जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हमें लगता है कि शायद TCS फर्स्ट पिक होगा, मगर TCS के मामले में 72% जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास हैं। इन्फोसिस के मामले में ये फिगर अराउंड 15% है। तो काफी फ्रीली ये शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्फोसिस फर्स्ट पिक है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। और जो मार्केट वैल्यू है एज ऑफ एंड ऑफ दिसंबर 2022 वो है 97,466 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट सेक्टर इज एनर्जी सेक्टर। यहां पर 9% का एलोकेशन मिला हुआ है। एनर्जी सेक्टर को अगर हम 100% कंसिडर करते हैं तो 46.4% एलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला हुआ है। तो भले ही एनर्जी का टैग मिला हुआ है मगर एज वी नो रिलायंस इज स्प्रेड फ्रॉम ऑयल टू केमिकल टू कम्युनिकेशंस टू रिटेल और कम्युनिकेशंस में इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि 2035 तक ये जीरो कार्बन एमिशन कंपनी होना चाहते हैं और इसी वजह से 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने ग्रीन एनर्जी में की हुई है। नेक्स्ट सेक्टर इज ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स को 7% एलोकेशन यहाँ पर मिला हुआ है और ऑटोमोबाइल्स को अगर हम 100% कंसिडर करते हैं तो उसमें से 19.4% एलोकेशन मारुति सुजुकी इंडिया को मिला हुआ है। जो मार्केट वैल्यू है एज ऑफ एंड ऑफ दिसंबर 2022 वो है 29,332 करोड़ रुपीस। मारुति सुजुकी ने Q3 के बम्पर रिजल्ट्स दिए हैं जहां पर नेट प्रॉफिट्स में 130% का ग्रोथ है। मारुति सुजुकी का जो फोकस एरिया है वो है SUVs और इसी सेगमेंट ने प्रॉफिट्स में भी काफी कंट्रीब्यूट किया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर वो 6 बैटरी व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो बेटर लेट देन नेवर, दे आर ऑल्सो गिविंग सम इंपॉर्टेंस और दे आर ऑल्सो टर्निंग टूवर्ड्स EV। नेक्स्ट सेक्टर इज FMCG सेक्टर। यहाँ पर 7% एलोकेशन है और अगर हम FMCG को 100% कंसिडर करते हैं तो ITC स्टॉक को 26.8% का एलोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो एंड ऑफ दिसंबर 2022 की जो मार्केट वैल्यू है, यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 39,774 करोड़ रुपीस। ITC जो स्टॉक है इसने लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग टूवर्ड्स द FMCG सेक्टर। वहां पे जो उन्होंने एक्सपेंशंस लिए हैं उसकी वजह से काफी उनके मार्जिन्स में ग्रोथ आया है और उन्होंने हमेशा ही अपने इन्वेस्टर्स के साथ अपने प्लान्स को काफी क्लियरली कन्वे किया है। होटल इंडस्ट्री में काफी करेक्शंस किए हैं और जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं उनको शट डाउन किया है। ये सारे कारणों की वजह से इस स्टॉक ने काफी रैली देखी है लास्ट ईयर में। So this was all about the top stocks of the top 5 sectors of the mutual fund industry. Hope you liked the video. See you in another one. Until then, happy investing.